अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैपिया। दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है कि चाइना इस वक्त दुनिया की उभरती हुई ताकत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे चाइना के झंडे के पीछे छुपी हकीकत कि किस तरह चाइना का झंडा चाइनीज कौम की सकाफत और उनके रहन सहन, उनकी हुकूमत और कौम की तहजीब को बयान करता है। चलिए देखते हैं। चाइना के झंडे में मौजूद अहम चीज़ उसका रेड कलर और इसके अलावा 5 सितारे, जिनमें से एक बड़ा सितारा और उसके सामने 4 छोटे सितारे, जो कि बड़े सितारे के सामने एक कर्व की शक्ल में मौजूद हैं। अब हम रेड कलर, बड़ा सितारा और 4 छोटे सितारों को बयान करेंगे कि चाइना के झंडे में इनसे क्या मुराद है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि चाइना के झंडे को ज़ैंग ने डिज़ाइन किया था। ज़ैंग ने 1999 में 88 साल की उम्र में वफात पाई। और इसके अलावा दोस्तों, चाइना के झंडे को 1 अक्टूबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। और दोस्तों, ये बात याद रहे कि मौजूदा हुकूमत जो इस परचम की तशरीह करती है और जो डिज़ाइन ज़ैंग ने तैयार किया था जिन बुनियादों पर, उसमें थोड़ा फ़र्क है। मौजूदा दौर में चीनी हुकूमत की तशरीह के मुताबिक परचम में सुर्ख रंग को इनकलाब से ज़ाहिर किया जाता है और सितारों के सुनहरी रंग को सिर्फ सुर्ख रंग को बामानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 5 सितारों का इकट्ठा होना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमाई में चीनी कौम की इत्तेहाद की अलामत है। सितारों का गिरोह एक बड़े सितारे के गिर्द होना इसी बात की अलामत समझा जाता है। ये तो है वो इस परचम की वो तशरीह जो मौजूदा हुकूमत करती है। जबकि दोस्तों, ज़ैंग के असल नमूने के मुताबिक रेड कलर कम्युनिस्ट इनकलाब को ज़ाहिर करता है और बड़ा सितारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अलामत है और 4 छोटे सितारे 4 समाजी तबकात, मेहनतकश तबका, किसान तबका, सरमायादार तबका और कौमी सरमाए को ज़ाहिर करता है। इस तरह दोस्तों, आज की वीडियो में हमने चाइना के परचम के पीछे छुपी हकीकत को जाना और हमने ये भी देखा कि ज़ैंग के चाइना के परचम के मॉडल और मौजूदा हुकूमत की तशरीह में थोड़ा सा फ़र्क है। हमने इसको भी देखा। मज़ीद चाइना के बारे में मुफीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इसके बारे अगर आपके पास कोई मुफीद राय है तो हमें कमेंट ज़रूर करें।